जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएससी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के बेस्ट बुक के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में 90 दिन का स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कोई ऑफिशियल डेट निर्धारित नहीं किया गया है। 2024 में ही हो सकता है कि 2024 के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो जाए। देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, एक अंदाज़ा बस लगा सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है। तो अभी हम 90 दिन का स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं। उस हिसाब से मैं आपको बुक बताऊंगा, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। देखिए, मैं आपको ज़्यादा किताबें नहीं बताऊंगा, सेलेक्टेड किताबें बताऊंगा। एक ही किताब जो है आपको बार बार पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि कई सारी किताबें पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जीएस जो है आपका लेवल के क्वेश्चन आते हैं, यूपी पीएससी लेवल के क्वेश्चन आपका जीएस के यहाँ आते हैं। समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में थोड़ा सा डीपली आपको जीएस को स्टडी करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन का आपका 140 क्वेश्चन रहता है, 140 नंबर का, और सामान्य हिंदी का 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। तो सामान्य अध्ययन के लिए बुक की बात की जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनसंख्या, पर्यावरण, कृषि, नगरीकरण, करंट अफेयर्स और यूपी जीएस, इन सब के लिए आप एक ही किताब लीजिएगा, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है। इसका अलग अलग सब सब्जेक्ट का आपका घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है उसकी बात हम कर रहे हैं, उसको आप लोग ले लीजिएगा। अभी टाइम आपके पास अच्छा खासा है, थोड़ा सा डीप आपको इतना तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो अब हम देखिए, करंट अफेयर्स जो है आपका, इस पर खासा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए भी घटना चक्र का मंथली मैगजीन भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर अर्धवार्षिकी भी आती है, या एग्जाम के थोड़ा सा पहले आपका वार्षिकांक कोई निकलेगा घटना चक्र का, तो वो भी ले लीजिएगा। कम से कम 1 साल का आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 26 से 27 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है करंट अफेयर्स आपका। इसी में आपका इकोनॉमिक्स का भी जो क्वेश्चन आता है वो भी करंट टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, तो उस पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए। आपको कोई पतली सी किताब ले लीजिएगा, उतना डीपली नहीं पूछा जाता है, ईजी रहता है रीजनिंग। अब सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी के लिए मात्र एक किताब हम आपको बताएंगे। आपका देखिए मेरे पास है, ये काफ़ी पुरानी बुक है आपका, सामान्य हिंदी का, खास करके आरओ के लिए आपका प्रकाशित की गई थी। काफ़ी पुरानी, नई वाली प्रकाशित की गई है, वो वाली आप लोग ले लीजिएगा, सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। जितना क्वेश्चन है आपका, जितना टॉपिक है इसमें इंक्लूड किया गया है, काफ़ी इजी रहता है हिंदी आपका, कोई टफ नहीं रहता है हिंदी। इसी को कई बार रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना में हमको लगता है कि आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका जीएस, सामान्य अध्ययन के लिए आपका हल प्रश्न पत्र कौन सा लें, सॉल्व पेपर। तो सॉल्व पेपर के लिए आप लोग घटना चक्र का आपका आ चुका है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा। घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है, आरओ स्पेशली आरओ के लिए वो प्रकाशित की गई, वो आप लोग ले सकते हैं। या फिर मेरे पास देख सकते हैं आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का, ये अब 2020-21 का है प्रकाशन, पुराना है थोड़ा। ये भी यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी आपका सॉल्व पेपर निकाला गया है समीक्षा अधिकारी के लिए, वो भी आप लोग ले सकते हैं। देखिए, एक ही लीजिएगा, घटना चक्र का या फिर यूथ कंपटीशन टाइम, दोनों में से एक ही लेना है, ठीक है। याद रखिएगा, ज़्यादा किताब लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है आपको, लिमिटेड चीज़ें पढ़िए, अच्छे से ठोस एकदम तैयारी करिए, ठीक है। जिस तरह से एग्ज़ाम के आजकल पैटर्न चल रहे हैं, जैसे कि आपने पेट का एग्ज़ाम देखा होगा, इतना टफेस्ट कर दिया गया था, कई सारा क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ रहा था, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। मतलब रिवीजन करिए कई बार एक ही चीज़ को, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैंने सामान्य हिंदी का भी बता ही दिया आपको, घटना चक्र का एक किताब बस आप लोग सामान्य हिंदी का ले लीजिएगा, ठीक है। और उसी तरह से आप लोग अच्छे से खूब इसको रिवाइज कर लीजिए, खूब कई बार, क्योंकि घटना चक्र में आपका देखे होंगे आप लोग, नीचे आपका सॉल्व भी करके दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करके भी क्वेश्चन को आपका डिटेल में बॉक्स में दिया हुआ है। और आपका हल प्रश्न जो है आपका यूथ कंपटीशन टाइम का भी ठीक ही है, देखिए इसमें भी आपका नीचे जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ, हल करके बॉक्स में इसका डिटेल भी दे दिया गया है, घटना चक्र की तरह ही। दोनों में से आपका हल प्रश्न पत्र कोई एक लीजिएगा, ठीक है यहाँ पर। तो हमको लगता है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गया होगा। अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश वाले जो है आपका वो बराबर पूछते हैं कौन सी बुक, तो वो भी आपका घटना चक्र का इंग्लिश का आता है, वही आप लोग घटना चक्र ले लीजिएगा, घटना चक्र का ही ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसमें प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन उसमें
दिए हुए हैं और डिटेल में बॉक्स में समझाया गया उन चीज़ों को। आपका थोड़ा सा डिटेल में भी आपको जानना जरूरी है, तैयारी हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है आप लोग, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए एग्ज़ाम के लिए। हम भी आपके लिए जल्द RO के लिए क्लासेस लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्लासेस जो भी होंगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।